कहते हैं डर के आगे जीत है, हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। अब बताओ ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेगी जी। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है। दरअसल हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं, हम आपस में बात नहीं करते, इसलिए हास्य कम हो गया है। क्या बात, ये संवाद बहुत जरूरी है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद जरूरी है जी। और हम तो यमदूत से मजाक कर लें। वो एक यमदूत पहुंच गया हरियाणा के छोरे के पास, बोले मैं तेरी जान लेने आया हूं। अरे बोले ले जा, पड़ोस में रहे। तो तनाव का कोई काम नहीं जी। एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने एक बोर्ड पढ़ा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। क्या बात है, क्या बात है। आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। क्या बात। और हंसी जीवन से निकलती है, आपसी बातचीत से निकलती है, आपसी संवाद से निकलती है। और हरियाणा में तो काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगे। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। नियर बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला, खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड़ क्या होता है। वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानने तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा, अब तेरी मां मेरे बाप के साथ आ जा, और पाछे तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। क्या बात। तो ये आनंद जरूरी है। एक कविता मैं सुनाता हूं, फिर हम आदरणीय हरिओम पंवार जी तक चलेंगे। स्वागत अरुण साहब। कविता का शीर्षक है, अपनी सबसे अच्छी कविता आपको सुना रहा हूं, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। वाह। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। क्या बात। बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा साहब। ये टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल नहीं करना चाहिए। बच्चे बड़े शार्प हो गए हैं आजकल। कैसे कैसे डे आजकल मनाए जाने लगे हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, फिर भी समझ में आता है। वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, क्या बुखार चढ़ता है साहब। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला क्योंकि वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। नहीं, बच्चों का गणित तो मजबूत हुआ है। अब वो नेहरू जी का जन्मदिन भूल गए, अलग बात है। तो बच्चों को बच्चा समझने की भूल मत करिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए, तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखता रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे।
बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले यार शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। तो ऐसे बिट्टुआ क्या करो भाई? चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक बात कहने की कोशिश की है। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओ। वाह वाह। और लड़कियों का दुपट्टा ढूंढते रह जाओगे। इस बंद पर आपका और मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे। क्या बात, क्या बात, क्या और बात। अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह। और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, दंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटनाओं से रहित साल, गूदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान और नक्शे में पाकिस्तान, ढूंढते रह जाओगे। वाह 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 वाह। और नक्शे में पाकिस्तान ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, बहुत मुश्किल है जी। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था। एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है। बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओ। और इसका आखिरी बंद आपको समर्पित करता हूं। स्वागत साहब, स्वागत। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे सादे, पन्ना धाये का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड, महात्मा गांधी जैसा गोल्ड और मायावती जैसी फ्री होल्ड, ढूंढते रह जाओगे। बहुत बढ़िया।